नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 3 की कथा। या तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। इसलिए कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महीने में भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा, साथ ही तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से अहंकार, लालच, वासना और भौतिकवादी दुनिया से छुटकारा मिलता है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से आत्मा शुद्ध होती है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में शुभ और सकारात्मकता आती है। कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा आराधना की जाती है। सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक मास में पवित्र नदी में स्नान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भजन, कीर्तन, दीप दान और तुलसी के पौधे की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इससे जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु, तुलसी जी और गंगा स्नान अगर सारे कार्य किए जाएं तो मान्यता है कि साधक अपने इस जन्म के तो पापों से छुटकारा पा ही जाता है, अगले 7 जन्मों में किए गए पापों से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। तो आइए हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य की पावन कथा। सबसे पहले सुनेंगे पीपल पतवारी की कथा, जो कार्तिक महीने में सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। प्राचीन समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसे पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया माई ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। चारों बहुओं में से छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आ जाऊंगी तो देखूंगी किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बहुओं ने सोचा कि यह समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी बहू को कुछ भी नहीं आता। वह तो दही बिलौना भी नहीं जानती थी और न ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापिस आने पर उसे खूब डांटे। यही सोचकर तीनों ने ईर्ष्यावश उसे कुछ भी नहीं बताया और तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गई। लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था, इसलिए वह सारे दूध दही को ले जाकर पीपल की पथवारी में गिरा देती। मन से यह भी भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जिठानियों ने एक एक डिब्बा घी भरकर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल पथवारी पर गिरा आती थी। जब कार्तिक महीना पूरा हुआ और बुढ़िया के आने की खबर आई तो वह मन में सोचने लगी कि अरे मैंने तो घी निकाला ही नहीं, अब मैं क्या करूंगी। वह पीपल पथवारी माता से कहती है कि हे माँ, अब मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरे सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पथवारी माता कहती है कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गए। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियां अपना घी का डिब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी ले आई। यह सब ये देखकर हैरान हुई कि इसे तो दही बिलोना भी नहीं आता था, तो यह घी कहाँ से ले आई।
वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता था और न ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही भिगोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पटवारी पर चढ़ा देती थी। या तो पटवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पटवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है, तो अब हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पटवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसी सबकी सुनना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके मनोरथ को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए पटवारी माता की जय, तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और हे प्रभु, सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ कैसे है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण क्या है? कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें उसका उत्तर देता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। इससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। जब शंखचूड़ ले जा रहा था वेदों को हर के, तो वेद उसके भय से डरकर उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसके वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य, अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में निवास करूंगा। और अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी
मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा साधिन्य प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को करने से जो फल मिलता है, वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, पीपल पतवारी की जय। आगे की कथा हम अध्याय 4 में सुनेंगे। आगे की कथा सुनने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।